सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, मनुष्य को कौन कौन सी फिक्रात हैं। तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं है। क्यों? बाबा कहते हैं मनुष्य को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने नाजात जास्ती रखा तो फिक्रात, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डटी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु शिव बाबा मिला है। कहते भी हैं फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सदगुरु। अभी तुम ऐसे दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किया है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना, मीठे बच्चों ने, मीठे मीठे मतलब मुस्कुराते हुए, अर्थ भी समझाते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी है ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं जैसे हम प्यार के सागर हैं। तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत ही छी दुनिया है। हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है, इनको कहा जाता है दुखधाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्य को ह्रास हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। ये कैसी डटी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क। यह चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। यह है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्य की क्या हालत हो जाती है। सत्युग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं है। यहां तो फिक्रात बहुत है। बाबा कहते हैं मैं भी अविनाशी हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है हॉलीएस्ट ऑफ हॉली चर्च। यहाँ भिखारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपा कर ले गई। उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके।
एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यह हॉलीएस्ट ऑफ हॉली पैलेस है। तुम भी हॉली बनते हो। मनुष्य समझते हैं बेकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं। तो स्वर्ग है हॉलीएस्ट ऑफ हॉली। वही फिर 84 जन्म लेने के बाद हॉलीएस्ट ऑफ हॉली बनते हैं। वो है पावन दुनिया, यह है पति दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है। बाबा कहते हैं ये तो दुख की दुनिया है ना, और बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं, कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। जहां आत्माएं निवास करती है वो है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन में मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी नहीं है। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरी अथवा देवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनाइस्ट को कहा जाता है। राज्य होता है जहां, यहां राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा हुआ है, परंतु ऐसा है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसीलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे, सजाएं कैसे मिलती है। वो भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है। बाप कहते हैं मैं पति दुनिया में आया हूं, मुझे निमंत्रण ही पति दुनिया में देते हैं। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है। देखना चाहिए क्या लिखा है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खिरखंड होकर रहना है। कभी भी लोन पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने देवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांध लिया तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है।
शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती है। ऐसी शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ, तब संपूर्णता समीप आएगी। फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वो संकल्प पहुंच जाए। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं महादानी आत्मा हूं, मैं महादानी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।